बनाना है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, मंजरीज चैनल पर। यहाँ मैं होम मेकिंग से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती हूँ, कभी कभी हॉल फैशन से रिलेटेड वीडियो भी लाती रहती हूँ। तो ये मेरी छोटी सी दुनिया है और आप इस दुनिया के सबसे खास अहम हिस्से हैं। और यदि तक आप मेरी दुनिया का हिस्सा नहीं बने हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस प्यारी सी दुनिया का हिस्सा बन जाइए। तो आज ना बहुत सारे काम है घर में और बहुत कुछ ऐसा है जो आप लोगों से शेयर करना है। तो सुबह सबसे पहले मैं हो जाती हूँ अच्छी तरह से रेडी, और रेडी होने के बाद मैं नीचे आकर सबसे पहले करती हूँ तुलसी माता की पूजा। पता नहीं क्यों, बस अब ये नियम जैसा बन गया है, रोज़ तुलसी जी की पूजा करना है। थोड़ा सा जल मैं नीचे यहीं से ऊपर से ही सींच देती हूँ, नीचे जाना होता नहीं है मेरा आंगन सींचने के लिए। और फिर उसके बाद घर के कामों में लग जाती हूँ। तो घर के कामों में आजकल एक काम और बढ़ गया है, क्योंकि अभी अभी मेरे बच्चे ने प्ले स्कूल जाना स्टार्ट किया है। तो रोज़ उसका लंच बॉक्स रहता है जो मुझे प्रिपेयर करना रहता है। तो बस आज उसके पराठे प्रिपेयर करने के लिए मैं यहाँ आटा उसन रही हूँ, फिर फटाफट से उसको रेडी किया। और कुछ अच्छी आदतें उसको जो अभी से सिखाने का ट्राई कर रही हूँ वो है कि स्कूल जाने से पहले भगवान जी को राधे राधे बोलना, घर के सब बड़ों को राधे राधे बोलना। तो ये उसको मैं सिखाने का ट्राई कर रही हूँ अभी। हाँ, अभी वो पूरी तरह से नहीं सीखा है, कभी कभी करता है, कभी कभी नहीं करता है। तो देखते हैं, पर हाँ धीरे धीरे सीख जाएंगे। जैसे ना मेरे भी दादाजी ने ही हमें ये आदत लगाई थी कि हम घर से बाहर जब भी निकलें, जिस भी टाइम निकलें, तो हम बाय बाय या फिर हेलो या आती हूँ ऐसा बोल के नहीं निकलते थे। हम उन्हें बोल के निकलते थे जय श्री कृष्णा बाबा। तो बस वही आदतें मैं मेरे बच्चे को भी लगा रही हूँ। अभी वो सबको यहाँ पे घर पे राधे राधे बोल रहा है और रेडी हो चुका है स्कूल जाने के लिए। अभी कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, उसका ये न्यू बैग है जो उसने अभी टांगा हुआ है, बाद में मैंने इसको सही कर दिया था। फिर 10 बजे तक वो स्कूल चला जाता है और उसके बाद मैं घर के कामों में लग जाती हूँ, जैसे क्लीनिंग वगैरह। तो बाकी घर की क्लीनिंग तो कैसे वीकली होती है, लेकिन जो ये हॉल एरिया है हमारा, ये मैं ट्राई करती हूँ कि रोज़ इसको क्लीन करूँ। और रोज़ इसको क्लीन करके फिर यहाँ पे मैं ये मेरा प्यारा सा डिफ्यूज़र जला देती हूँ। ये एक इलेक्ट्रिक डिफ्यूज़र है, इसके साथ में हमें ये कुछ इत्र की बॉटल्स मिली हैं, अलग अलग सेंटेड है। मतलब ये चंदन की खुशबू वाली है, मोगरे की खुशबू वाली है, इसमें कुछ लेमन स्मेल की भी है, एक लेवेंडर की भी है। तो ऐसे करके कुछ 3-4 बॉटल्स हैं। तो मैं कुछ कभी भी कुछ इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के उसके अंदर डाल देती हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है, एकदम ना ऐसे माहौल सेट हो जाता है घर का। और मॉर्निंग में यदि ऐसे कोई स्मेल घर में आपके फैल रही है तो वो अच्छी ही रहती है। और फिर ये करने के बाद मैं लंच की प्रिपरेशन में लग जाती हूँ। हाँ, इसके पहले हम सबका ब्रेकफास्ट ऑलरेडी हो चुका होता है, सब लोग करके जा चुके होते हैं। लगभग मैं ही शायद हमेशा बच जाती हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि ना मैं थोड़ा सा लेट करती हूँ। पहले सब लंच की प्रिपरेशन कर देती हूँ, सब कुछ कर देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं बैठ सकती हूँ आराम से। मुझे खाना वगैरह खाना ना आराम से बैठ के पसंद है, कि मेरा फ़ोन चलाते चलाते इंजॉय करते हुए आराम से खाना खाऊं। तो यहाँ मैं बना रही थी आज मोगर की दाल, साथ ही साथ यहाँ घी बनने रखा हुआ था। मलाई बहुत सारी हो गई थी तो घी रखा हुआ था यहाँ, साथ में वो उबल रहा था। और मैं यहाँ मोगर की दाल बना रही थी। सिंपल सी दाल है, बहुत एकदम मिनिमम बेसिक मसाले, टमाटर डाल के, मोगर डाल के 1-2 सीटी ले लेंगे और बहुत अच्छी यमी दाल बन के तैयार हो जाती है। और जब कुछ समझ नहीं आता है तो फिर हम लोग ये बना लेते हैं, और ये सब पसंद भी करते हैं घर में। तो यहाँ मेरी मोगर की दाल बन रही थी। और पता है, कुकर के ढक्कन से ना सीटी निकलती है, थोड़ा सा पानी निकलता है। तो क्या होता है, कुकर का ढक्कन बहुत गंदा हो जाता है, जिसको घंटों तक घिसना पड़ता है। तो उसके लिए एक पेपर नैपकिन या फिर जो भी पेपर इस तरह का आप ऊपर लगा दीजिए कुकर के। तो उसकी सीटी जब भी निकलेगी ना, तो ये पेपर उसका पानी पूरा सोख कर लेगा। तो आपका कुकर का ढक्कन ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, आपको उसको घिसना नहीं पड़ेगा। फिर आज मुझे ही पूजा करनी थी, तो फिर फटाफट से मैंने पूजा कर ली है यहाँ पे। मंदिर कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फटाफट से पूजा करके भगवान जी की सब कुछ करके मैं बैठी ही थी कि अभी की स्कूल से भी आ गया। और आज ना उसको उसके मैम ने ऐसे हाथ में स्माइली बना के दिया था, उसके लिए ये सब बहुत नया है, तो उसको बहुत मज़ा आ रहा है। फिर ना आज हमें बहुत लड्डू वगैरह ये सब बनाने हैं संक्रांति के, तो उसी की तैयारी करना जाना था नीचे। उसके पहले मैंने सोचा चलो मूंगफली के गुड़ के दाने खा लेते हैं। इसकी रेसिपी मैंने डाली थी, आप लोगों ने यदि नहीं देखी हो तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट्स में शेयर की थी। काफ़ी अच्छे लगते हैं ये मूंगफली के गुड़ वाले दाने। मैंने ये खाए और ना थोड़ा सा ये ख़त्म ही हो गए हैं एक्चुअली। तो मैं सोच रही थी आज इसको भी बना लूँगी, अब देखते हैं कि बन पाते हैं या नहीं।
तो सबसे पहले नीचे जाके अभी हम बनाने वाले हैं तिल्ली के लड्डू। तो तिल्ली के लड्डू के लिए सबसे पहले सेकेंगे तिल्ली। और अब आप ना जितने अच्छे से मेरे इंस्ट्रक्शन सुनेंगे ना तो उतना अच्छा रहेगा, मतलब देखने से भी ज़्यादा आप मेरे वॉइस ओवर पे कंसंट्रेट कीजिएगा। तो सबसे पहले हम तिल्ली सेक लेंगे और तिल्ली को लगातार चलाते रहना है, मीडियम फ्लेम पे सेकना है, वरना ये ना काली हो जाएगी। और इफ़ आप प्रेफर करते हैं तो आप थोड़े से डार्क तिल्ली के भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ तो वाइट तिल्ली के ही सब पसंद करते हैं, तो फिर इसलिए मैं इसके ही बना रही थी। लगभग 15 से 20 मिनट तक आपको आपकी तिल्ली सेकना है और सिका जाएगी। फिर उसके बाद में हम एक और नॉन स्टिक पैन ही लेंगे। ये जो भी काम है ना ये सब नॉन स्टिक के उसमें ही करेंगे, बेटर होता है। तो और मैंने गुड़ को भी ऐसे कट करके रख लिया है। तो नॉन स्टिक पैन में मैंने 1 चम्मच घी डाला है और अब उसमें ये मैं पूरा गुड़ डाल के इसकी चाशनी बना लूँगी अच्छी तरह से। अच्छा, मैंने 1 कटोरा गुड़ लिया है पूरा, जो अपना बड़ा कटोरा होता है ना, या फिर कह सकते हैं 2 कटोरी गुड़ है ये। एक जो बड़ा कटोरा होता है जिसमें 2 कटोरी बन जाए उस हिसाब का है ये। तो ये 2 कटोरी गुड़ है, इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया है। अब हम लोगों ने ना बहुत टाइम पहले एक ट्रिक देखी थी, लास्ट ईयर या उसके भी लास्ट ईयर। ये एक सोडा है, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं। तो हम इसको 1 चुटकी गुड़ में डाल के और अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद आप खुद देखिए कि गुड़ ना ऐसे फुसफुसा के ऊपर आ जाता है, बहुत सारा हो जाता है। और साथ ही साथ में ना क्या होता है, इससे नरम लड्डू बनते हैं। वो पत्थर वाले कड़क लड्डू होते हैं ना तिल्ली के, ये वैसे नहीं बनते, बहुत अच्छे बनते हैं, खाने में भी बहुत स्वाद लगते हैं। तो कुछ इस तरह से ये देखो गुड़ ऐसा हो जाएगा। अब फटाफट से हम गैस को ऑफ करके इसमें तिल्ली डालना चालू करेंगे। तो हमने इसमें 3 गुना मतलब 3 कटोरा तिल्ली कई डाले थे। और तिल्ली डालते डालते भी ना आपको लगातार चलाते रहना है, वरना वो मिक्स नहीं होता और गुड़ वापस आपका जमने लगता है, टाइट हो जाता है। और फिर इतनी सारी तिल्ली हो गई थी ना कि मेरे पैन में बन ही नहीं रही थी, तो फिर मुझे कढ़ाई चेंज करना पड़ा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो गोल चम्मच होते हैं ना प्लास्टिक के, अभी आगे आपको दिखेंगे क्लियरली, वो वैसे हम चम्मचों में दोनों सहायता से भर लेते हैं। और ये क्या गरम गरम ही आपको बनाना होता है ना, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा वीडियो इसका दिखा नहीं पाई, क्योंकि मैं फ़ोन सेट करने में और फिर वो ठंडा हो रहा था तो मैं डांट खा रही थी, इसलिए फटाफट से मैंने उसको किया। और कुछ इस तरह से आपके लड्डू बन जाएंगे बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाएंगे यदि आपके पास ऐसे चम्मच है तो। देखिए कितने अच्छे एक जैसे लड्डू बने हैं हमारे। फिर ये तिल्ली के लड्डू तो बन गए थे, पर अभी तिलकुटा के भी लड्डू बनाने थे हमको, साथ ही साथ मुरमुरे के लड्डू भी बनाने थे। और संक्रांति में ना यहाँ स्पेसिफिक महाराष्ट्र में तिलकुटा दिया जाता है एक दूसरे को, तो हमको तिलकुटा भी शक्कर वाला वो तैयार करना था। तो फिर उसके लिए हमने अलग से और तिल्ली सेकना चालू किया। और जब तक माँ यहाँ तिल्ली सेक रही थी मैं गुड़ को कट करके रख ली थी। तो पहले मैंने पॉट में गुड़ डाल दिया था, बट फिर मुझे याद आया कि अच्छा गुड़ पहले नहीं पीसना है, वरना वो तो नीचे पूरा चिपक जाएगा। पहले हमको पॉट में तिल्ली पीसना है तिलकुटे के लिए, और फिर गुड़ को पीसना है। तो फिर मैंने गुड़ को खाली किया, वापस उसमें डाली तिल्ली। और तिल्ली को ना आप 1 राउंड पहले घुमा लीजिए, थोड़ा सा बारीक सी हो जाए तिल्ली। तो पहले 1 राउंड तिल्ली घुमा लेंगे, फिर उसके बाद में उसमें गुड़ डालेंगे। और गुड़ ही डालने के साथ में ना उसमें थोड़ा सा हम आधा चम्मच घी भी ऐड कर देंगे, ताकि वो थोड़ा सा उसमें ना बाइंडिंग अच्छी आ जाती है। तो यहाँ मैंने देखो गुड़ ऐड किया है, उसके बाद थोड़ा सा घी भी ऐड कर दिया है। और अब मैं इसको पूरे मिक्सर पीस लूँगी, और ये इस तरह से पीस लिया है। अब इसको ना जब हम किसी भी पॉट में या इसमें निकालेंगे, हमारे जैसे कढ़ाई हमारी पहले की रखी हुई थी तो हमने इसमें ही निकाल लिया, तो इसको ऐसे अच्छे से मठा के पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे, जैसा कि आप मुझे करते हुए देख रहे हैं। और बस ये आपके तिलकुटा के लड्डू तैयार हैं। आप इसको मस्त गोल गोल करके लड्डू का शेप दे दीजिए अब। और चाहें तो बर्फ़ी भी बना सकते हैं, इसको जमा लें और फिर बर्फ़ी कट कर लें। ग्रीस भी करना पड़ेगा आपको पहले थाली। हमें तो लड्डू बनाने थे, हमने यहाँ ये सिंपल से ऐसे लड्डू बना लिए हैं। तो अब हमारे देखिए फटाफट से लगभग 20 से 25 मिनट में 2 तरह के लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। ये मतलब लड्डू हमको ज़्यादा नहीं बनाने थे, क्योंकि खाते नहीं हैं माँ पापा जी को, तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो वो लोग ज़्यादा खा नहीं सकते हैं, और मैं और संगीत भी कम ही पसंद करते हैं। तो हमने बहुत लिमिटेड लड्डू बनाए थे, लगभग 15-20 ऐसे ही लड्डू बनाए थे। और मुझे भी ना तिल्ली के लड्डू से ज़्यादा तिलकुटे के लड्डू पसंद है। और इसके बाद आने वाला था हमारा टास्क, जिसमें अभी थोड़ा सा टाइम है। फिर ये जो थोड़े बहुत लड्डू बचे थे वो माँ सेटल करी थी, तब तक मैंने बोला कि मैं तिलकुटे की तैयारी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने थोड़ी सी शक्कर को पीस लिया, एकदम बारीक पीस लिया। और बारीक पीसने के बाद मैंने इसमें 1 कटोरा तिल्ली का डाल दिया है, सिकी हुई तिल्ली ही डाली है यहाँ पे भी मैंने। और अब इसको भी पीस लूँगी।
एकदम बारीक होने तक 2-3-4 बार चलाकर इसको पीस लूँगी मैं। और अब ये मेरा तिलकुटा बन के तैयार है। तो इसको तो मैंने डायरेक्ट एक डब्बे में ही खाली कर दिया और डब्बे में खाली करके रख दिया अच्छी तरह से मिक्स करके, क्योंकि ये संक्रांति के दिन हल्दी कुकू वगैरह करते हैं ना, तो उस दिन लगता है, अभी तो कुछ काम का नहीं है। तो फटाफट से इसको मैंने रख दिया है यहाँ पे। एंड देन उसके बाद हमें अब बनाने थे मुरमुरे के लड्डू। तो उसका वो बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि वो हमें आते नहीं हैं। हम दोनों पहली बार ही ट्राई कर रहे थे, माँ भी पहली बार ट्राई कर रही थी। फिर हमने सबसे पहले तो यहाँ गुड़ को पिघलाया। तो गुड़ में हमने आधा कटोरी पानी भी डाला है मुरमुरे के लड्डू के लिए। तो यहाँ थोड़ा सा घी और 1 कटोरा गुड़ और आधा कटोरी पानी, वो डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स किया और उसकी चाशनी बनने दी। चाशनी बनती है तो कैसी बनती है इसको चेक जो करते हैं ना, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। तो एक कटोरी में पानी लेंगे और उसमें चाशनी गिरा के चेक करते हैं कि आपकी चाशनी बनी है या नहीं बनी है। तो हमने इसमें भी थोड़ा सा सोडा का यूज़ किया था, ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए, जैसा आपको दिख रहा है वीडियो में। और फिर इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें इसको ना, जो ये गरम गरम है गुड़ का, हम इसी को मुरमुरे में डाल देंगे। और फटाफट से जैसे जैसे इसको मुरमुरे में डाल रहे हैं ना, वैसे ही मिक्स करना भी स्टार्ट कर देंगे, ताकि वो जल्दी से मिक्स हो जाए। और कुछ इस तरह से मिक्स होने के बाद दोनों हाथों पे लगाएंगे घी। और इसको ना हल्का सा, जैसे गरम गरम में हमने बांधने की कोशिश करी तो बाइंडिंग नहीं आ रही थी, तो हमने हल्का सा इसको ठंडा होने दिया। और फिर ठंडा होने के बाद इसमें बहुत अच्छी बाइंडिंग आ गई। हाँ, थोड़े से चिपचिपे से हुए, लेकिन बहुत अच्छे बने हैं, टेस्ट में बहुत अच्छे बने हैं, बहुत यम बने हैं। और फिर फटाफट से उनको हमने लड्डू बनाना स्टार्ट किया और हाथों की सहायता से लड्डू बना लिए। तो कुछ इस तरह से ये हमने 3-4 तरह के लड्डू बनाए। लगभग हमको 2 से ढाई घंटा लगा, लेकिन हमारे संक्रांति का एक बहुत बड़ा काम, जो लड्डू बनाने का टास्क होता है ना, वो कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से ये लड्डू वगैरह तो बन गए। लेकिन पता है, ये जो तिल्ली का काम होता है ना, इतना बारीक काम होता है। ये तिल्ली का काम करते करते पूरे कमरे में, पूरे किचन में तिल्ली तिल्ली हो जाती है। मतलब ऐसा लगा ना कि ये काम करना मुझे तो बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि अब मुझे पूरी क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी वापस। और जो भी मैसी होता है वो मुझे थोड़ा कम पसंद आता है, मैसी ज़्यादा पसंद नहीं आता है। इसलिए अब क्लीनिंग में मेरी पूरी मौत आने वाली थी। और फिर क्लीनिंग करते करते मैं इतना थक गई कि बाद में तो मेरी कुछ भी ना रिकॉर्ड करने की ताकत ही नहीं थी कि मैंने डिनर वगैरह में क्या बनाया, वो सब फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और ये ब्लॉग अब यहीं एंड होगा। अब इसके आगे जो आपने को दिखने को मिलेगा वो होगा संक्रांति का ब्लॉग। इसके आगे मैं संक्रांति के दिन ही अब शूट करूँगी डायरेक्ट। और ये देखिए हमारे लड्डू, देख लीजिए कितने सुंदर दिख रहे हैं सभी तरह के लड्डू। अब आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से कुछ नया लेकर, कुछ अच्छी सी काम की चीज़ लेकर। और यदि आपको इसमें से कोई भी ट्रिक या टेक्निक या कोई भी लड्डू बनाने की प्रक्रिया पसंद आई हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये मैस हमने जो क्रिएट किया था ना, अब इसको मैं क्लीन करती हूँ, तब तक आप मेरा ब्लॉग एंजॉय कीजिए। बाय बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।